मनीष जी, हम आपसे अक्सर वार्तालाप करते रहते हैं आयुर्वेद के ऊपर आप बड़ी चर्चा भी करते हैं, दुनिया भर से चर्चा करते हैं। मेरा एक कहीं मन में प्रश्न उठता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो ये हमारे देश की दवाइयाँ देश में आई हैं, जिसको हम एलोपैथिक बोलते हैं या अंग्रेजी दवाइयाँ बोलते हैं, तो उसके लिए तो चाहे पहले की सरकारें थी, चाहे अब की सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनको सरकारें बड़ा लाभ देती हैं। तो क्या आयुर्वेद को कोई इतना अच्छा काम है, तो उसके लिए सरकार आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रही है? देखो, अगर मैं हरियाणा में बैठे हम हरियाणा सरकार की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी जो हेल्थ मंत्री भी हैं, वो चाहते हैं बहुत अच्छा काम हो। जैसे प्रदेश में चिरायु योजना है, 5 लाख की जगह उसको 10 लाख का कर दिया। मतलब एक गरीब आदमी का इलाज 5 की जगह 10 लाख तक का सरकार पैसा देगी। लेकिन चिरायु योजना में मैं सरकार से मांग करता हूँ, सिर्फ एलोपैथी में चलती है, वो आयुर्वेद में भी चलनी चाहिए, आयुष में चलनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर एक व्यक्ति का घुटना दर्द है और वो एलोपैथी में गया चिरायु योजना के तहत, वो बोलेंगे घुटना चेंज कराओ। अब घुटना चेंज कराओ, पैसा तो सरकार देगी ना, 1.5 लाख लग गए। जबकि वही घुटना पंचकर्म में जानू बस्ती से, ये मेरे पीछे फोटो है, जानू बस्ती से ठीक हो सकता है। ये देखो जानू बस्ती की फोटो, ये जानू बस्ती घुटना बिना ऑपरेशन 10 में से 8 लोगों का ठीक हो सकता है। लेकिन वो तभी संभव होगा ना जब चिरायु योजना में आयुर्वेद होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और हमारे जो गृह मंत्री हेल्थ मंत्री भी अनिल विज जी, उनसे एक गुजारिश करता हूं कि एक तो चिरायु योजना जो कि आयुष्मान योजना का ही रूप है, उसमें आयुर्वेद को शामिल करें। दूसरा, एक सरकारी कर्मचारियों की योजना है जो हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, हरियाणा के कर्मचारी उनका इलाज है, उसमें पॉलिसी आई है हरियाणा के आयुर्वेद की। और खट्टर जी भगवान मुख्यमंत्री जी काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि नीचे तक वो काम हो नहीं पा रहा। मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, गृह मंत्री चाह रहे हैं काम हो, लेकिन नीचे जो अफसर लेवल पे थोड़ा सा सरकार चाहती है, लेकिन फाइलों की स्पीड बहुत स्लो है। जैसे हरियाणा में हमारे भी 4 हॉस्पिटल हैं। अच्छा। डेरा हमारा सोनीपत में है, अंबाला में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, इसके अलावा चंडीगढ़ में है और हमारा डेराबस्सी में है। हमने सब हॉस्पिटल अप्लाई किए हुए हैं, एनएबीएच हॉस्पिटल है सारे। वहां पर बेडिंग सिस्टम भी, जैसे बेडिंग सिस्टम हमारे सोनीपत और अपना अंबाला और गुड़गांव में 50 बेड के हॉस्पिटल हैं। तो अभी तक क्या कोई सरकारी कर्मचारी, या वैसे तो आम पब्लिक को आप आती कुछ सरकारी कर्मचारी जो विश्वास कह सकते भी हाँ मुझे ट्रीटमेंट मिला, कि ऐसा कुछ लाभ मिला मुझे, जैसे आप कहते हैं भी 1.5-2 लाख रुपया घुटने बदलने में या दूसरे एलोपैथिक में खर्च होते हैं, तो आप भी ऐसी योजना सरकार को दे सकते हैं। उसके बारे में कोई पत्राचार या कोई ऐसा? सर, हम तो पूरी चिट्ठियां डाल रहे हैं, सरकारी अफसरों से मिल रहे हैं, सरकार को भी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अफसरशाही के लेवल पे काम नहीं हो रहा। सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सरकार काम हो, और ऐसे हमारे मोदी जी भी चाहते हैं। मोदी जी भी हम डिमांड करते हैं कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद को शामिल करें। और जितने भी स्टेट्स हैं, देखो अभी तक इंडिया में 4 स्टेट में योजना आई है, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में, हरियाणा में, 4 जगह योजना आई है, जिसमें 3 जगह कैशलेस आई है। राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली में कैशलेस है, सीजीएचएस भी कैशलेस है सरकार की तरफ से। लेकिन हरियाणा में रिम्बर्समेंट है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे डिमांड है कि हरियाणा की योजना को भी कैशलेस कर दिया जाए और अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि फटाफट एनपैनल करे। अभी तक योजना को आए साल हो गया, अभी तक पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 हॉस्पिटलों को इन्होंने लाइसेंस दिया है। तो जब अप्रूवल ही नहीं दोगे तो कहां से दुनिया इलाज कराएगी? वो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन ही कराएगी, घुटने का ऑपरेशन ही कराएगी, हार्ट का ऑपरेशन ही कराएगी, जबकि आयुर्वेद में बिना ऑपरेशन हृदय बस्ती से हार्ट, जानू बस्ती से घुटना और कटी बस्ती से रीढ़ की हड्डी और शिरोधारा से दिमागी रोग और उदर बस्ती से किडनी रोग ठीक हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे रिसर्च पेपर बोल रहे हैं, हमारी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बागवट संहिता बोल रही है। और एक थोड़ी जानकारी, जो मुझे जानकारी, चंडीगढ़ के कुछ डिस्पेंसरी या हॉस्पिटलों में तो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बढ़ा रखे हैं सरकार ने। सर, जो सरकारी तंत्र है ना, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं और सरकारी पंचकर्म सेंटर्स है ना, वहां आम आदमी जाता नहीं है, क्योंकि वहां कभी तो दवाई नहीं होती, कभी वहां फैसिलिटी नहीं होती, कभी वहां थेरेपिस्ट नहीं होता, और उनकी विल नहीं है, वो खाना पूर्ति करते हैं जैसे सरकारी जवाई। तो सरकारों को प्राइवेट, जब एलोपैथी में प्राइवेट एनपैनलमेंट है, एलोपैथी को प्राइवेट एनपैनल मिल जाता है, तो आयुर्वेद के भी प्राइवेट को ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी आप स्कूटनी करके बिल पास करते हो,
और मैं तो कहता हूँ कैशलेस कर दो। जब इतनी बड़ी, अभी आपने आज मुझे खुशखबरी सुनाई सुबह सुबह कि 1 अप्रैल को पूरी भारत सरकार में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं 1 अप्रैल से सारे आयुर्वेद के पैनल कैशलेस हो जाएंगे। हाँ वो तो जब ये भी भारत सरकार ही कर रही है। हाँ। हमारे जो वैद कोटेचा जी हैं, जिनको सेक्रेटरी बनाया गया आयुष में कुछ साल पहले, ये उन्हीं का इनिशिएटिव, और हम उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा एक आयुर्वेद के लिए कदम उठाया। तो उनसे एक मांग और है कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद शामिल करा दें और हर स्टेट की पॉलिसी में आयुर्वेद शुरू करा दें और कैशलेस करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और सरकार भी आपकी बात सुन रही है और उम्मीद करते हैं आपकी बात सरकार सुने और जल्दी से लोगों को आयुर्वेद का फायदा मिल सके। धन्यवाद।